Hello everyone, my name is Chandan. So today we are starting with prefix sum pattern and we goes deeper from basics to advanced level. प्रीफिक्स सम ऐसा पैटर्न है जो कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो वी आर फोकसिंग ऑन इंटरव्यू प्रॉब्लम्स. फर्स्ट वी गो फ्रॉम द बेसिक्स, देन वी मूव फॉरवर्ड टू द हायर लेवल. ओके, सो प्रीफिक्स सम समझने से पहले हमें समझना होगा कि सब एरे क्या होता है. ठीक है, सब एरे क्या होती है. तो सब एरे इज अ कंटिगुअस पार्ट ऑफ एन एरे. तो सब एरे क्या होता है कि लेट्स से मेरे पास एक एरे है 1 2 3 4 5 6 6. ओके, तो सब एरे क्या होगा. 1 भी मेरा एक सब एरे है, 2 भी मेरा एक सब एरे है, 3 भी मेरा एक सब एरे है, उसी तरह से 1 2 भी मेरा एक सब एरे है, 2 3 4 भी मेरा एक सब एरे है. लेकिन 2 4 5 ये एक सब एरे नहीं है, नॉट अ सब एरे. ओके, तो ये एक सब एरे नहीं है. तो सब एरे क्या होता है. कंटिगुअस पार्ट ऑफ एन एरे. सब एरे क्या होता है, एक कंटिगुअस पार्ट होता है उस एरे का ही. ठीक है, उसके बाद हम एक और चीज जानेंगे कि सबस्ट्रिंग क्या होती है. बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं सबस्ट्रिंग, सब एरे, सब सीक्वेंस, इन सब में कंफ्यूज करते हैं. तो सब एरे क्या होता है, कंटिगुअस पार्ट ऑफ एरे. ठीक है, उसी तरह अगर सब स्ट्रिंग जाने तो सब स्ट्रिंग भी वही होता है जो सब एरे होता है. अब सब एरे क्यों बोल देते हैं कि वो एरे के बिहाफ पे होता है, इंटीजर एरे और समथिंग लाइक एनीथिंग, इंटीजर एरे, कैरेक्टर एरे, इट्स कैन बी एनीथिंग. ओके, सो सबस्ट्रिंग क्या होती है. सबस्ट्रिंग भी एक कंटिगुअस पार्ट ऑफ स्ट्रिंग होता है. स्ट्रिंग के लिए सेम एज सब एरे बट फॉर स्ट्रिंग. तो अगर हमारे पास लेट्स से स्ट्रिंग है, हमारे पास ए बी सी डी समथिंग लाइक दिस, तो बी सी डी हमारा सब स्ट्रिंग हुआ. ठीक है, लेकिन ए सी डी हमारा सब स्ट्रिंग नहीं है. ठीक है, तो प्रीफिक्स सम जानने से पहले इसकी एप्लीकेशंस जान लेते हैं. एप्लीकेशंस क्या होती है. एप्लीकेशन ऑफ प्रीफिक्स सम. पहला एप्लीकेशन होता है रेंज क्वेरी. रेंज में क्वेरी करने के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए गेट द सम ऑफ एन एरे फ्रॉम रेंज let's say I to J. ओके, दूसरा एप्लीकेशन होता है इसका आपका
let's say target based query. अब टारगेट बेस्ड क्वेरी में क्या करेगा कि हमें एक टारगेट दे दिया जाएगा, लेट्स से काउंट या मैक्सिमम मिनिमम ऑफ सब एरे या सब स्ट्रिंग which sum is equal to k. Sum is equal to k. Modulo is equal to k. Anything, etc. Okay, target based questions. तो ये दो एप्लीकेशंस होती हैं। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें कुछ रेंज क्वेरी या सब एरे रिलेटेड कुछ निकालने को बोला जा रहा है, तो हम प्रीफिक्स सम के बारे में सोच सकते हैं कि अगर प्रीफिक्स सम से हमारा काम हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। अब प्रीफिक्स सम समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स से we have an array, okay, and we have given a range I to j, and we have multiple queries. Okay, for each query we need to tell the sum of sub array from range I to j। तो हमें एक एरे दिया रहेगा और एक क्वेरी दी रहेगी। क्वेरी मल्टीपल हो सकती है और हर एक क्वेरी के अकॉर्डिंग हमें एक रेंज दी हुई होगी और उस रेंज का सम कितना होगा, उस सब एरे का सम कितना होगा, वो हमें निकालना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखें हम, लेट्स से हमारा एरे है आपका 2 4 6 8 7 20 something like this, 0 1 2 3 4 5 इंडेक्सिंग इसकी। लेट्स से क्वेरी हमें दी गई है 3। पहली क्वेरी है हमारी i इज इक्वल टू 2 टू j इज इक्वल टू 3। दूसरी क्वेरी है हमारी i इज इक्वल टू 0 से j इज इक्वल टू 4। तीसरी क्वेरी है हमारी i इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 5। ओके, सो दीज आर आवर क्वेरीज, नंबर ऑफ क्वेरीज। सो ईच क्वेरी हमें बताना है कि इस रेंज के एलिमेंट का सम क्या है। जैसे पहला ले ले तो 2 से लेके इंडेक्स 2 से लेके 3 तक का सम, यहाँ से यहाँ तक का सम, तो यहाँ से यहाँ तक का सम 6 + 8 14, राइट। i इज इक्वल टू 0 से लेके 4 तक का सम, यहाँ से यहाँ तक का सम बताना है। तो 2 6
12, 8 20, 27, 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 7 is equal to 20. is equal to 27. ओके, तो इसी तरीके से हर एक क्वेरी का हमें आंसर करना है कि उसका सम क्या होगा. तो what do you think what would be the brute force solution for this? सिंपल ब्रूट फोर्स क्या होगा हमारे इसका? ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन होगा हमारा कि हम हर एक क्वेरी के लिए i से j तक का लूप चलाएं और सम निकाल लें. तो ब्रूट फोर्स हमारा होगा for each query we run a loop from I to j and calculate the sum. This sum. सिंपल. तो इसका अगर सूडो कोड लिखें तो लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है रेंज सम. इसमें हमारे पास एक वेक्टर आ रहा है और एक आई जे आ रहा है इंडेक्स रेंज एंड क्वेरी भी आ रही है. तो हम क्या करेंगे, फॉर ईच क्वेरी I will do for I is equal to 0, I less than n, and let's say array dot size I plus plus, और हम एक सम वेरिएबल ले लेंगे एंड सम इज इक्वल टू 0, सम प्लस इक्वल टू सॉरी I to j का लूप चलेगा इक्वल टू 1 सेकेंड माय मिस्टेक. लूप चलेगा हमारा i इज इक्वल टू j तक का और हम सम कैलकुलेट करते रहेंगे. रिटर्न सम करेंगे. रिटर्न सम सी आउट कर दो सम को, या फिर एरे में स्टोर कर लो सम को, रिटर्न कर दो एरे स्टोर, वो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं. ओके, तो what do you think what will be the time complexity of this? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो हम दो लूप चला रहे हैं, एक तो नंबर ऑफ क्वेरी के लिए, क्वेरी जितनी भी हैं, और हर एक क्वेरी के लिए हम i से j तक का लूप चला रहे हैं. तो इन वर्स्ट केस हमारा i 0 और j n -1 हो सकता है. ठीक है, राइट, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ द एरे. ओके, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ क्वेरी इनटू n, n हमारा जो लेंथ हो गया एरे का. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई?
order of 1 because we are not using any space here. तो अगर क्वेरी हमारी 10 to the power 5 है और n की साइज भी 10 to the power 5 है, तो ये हमें TLE दे देगा, बिकॉज 1 सेकेंड में हम 10 to the power 9 इंस्ट्रक्शंस रन कर सकते हैं. तो अप्रॉक्सीमेटली तो ये रन नहीं करेगा, ये फेल हो जाएगा हमारा. तो इसे ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? ऑप्टिमाइजेशन के लिए ही हम अब सीखेंगे कि प्रीफिक्स सम कैसे यूज कर सकते हैं. यहाँ पे प्रीफिक्स सम का पहला एप्लीकेशन मैंने बताया कि रेंज क्वेरी ही होती है. तो लेट्स से हमारे पास एरे है, सेम एरे 2 4 6 8 7 20 0 1 2 3 4 5. ओके, तो प्रीफिक्स सम में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम किसी पॉइंट पे खड़े हैं ना, जैसे लेट्स से मेरा पॉइंटर यहाँ पे है, तो हम क्या करते हैं कि इस वाले पोजीशन पे यहाँ से यहाँ तक का जितना भी सम होगा ना, इस वाले पोजीशन पे हम स्टोर करेंगे जिस पॉइंट पे है. तो अगर 2 + 4 + 6 12 12 + 8 20, तो यहाँ पे हमारा 20 स्टोर होगा. यहाँ पे करें तो 6 + 2 12 स्टोर होगा, यहाँ पे करें तो 6 स्टोर होगा. इसी तरीके से हम लोग मतलब यहाँ से यहाँ तक का सम ये रख लिया, यहाँ से यहाँ तक का सम ये रख लिया. ठीक है, तो इसी तरीके से प्रीफिक्स सम काम करता है. तो प्रीफिक्स सम का मतलब है कि जिस पोजीशन पे हैं हम, वहाँ से इनिशियल पोजीशन से जहाँ से एरे स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से वहाँ तक का सम क्या होगा, तो वही प्रीफिक्स सम होता है. तो हम एक लेट्स से प्रीफिक्स सम एरे बनाते हैं अपना. तो इस एरे का अगर प्रीफिक्स सम एरे बनाए तो 2 + 4 6 6 + 6 12 12 + 8 20 20 + 7 27 27 + 20 47, राइट. तो ये हमारा प्रीफिक्स सम एरे बन गया. तो इसमें मैंने क्या किया है, अगर ध्यान से देखें तो प्रीफिक्स सम of 0 always be array of 0, always. ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम इस पोजीशन पे हैं तो इसके लेफ्ट साइड में हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ तक का सम हमेशा 2 ही होगा. दैट मीन्स एरे ऑफ 0. आगे का सम निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अगर इस पोजीशन पे हैं, लेट्स से 2 4 6, लेट्स से हम इस पोजीशन पे हैं, मेरा आई इस पोजीशन पे है, ये हमारा प्रीफिक्स सम है. लेट्स से हमारा ये प्रीफिक्स सम है. तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमें प्रीफिक्स सम ऑफ आई निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें बता दो कि प्रीफिक्स सम ऑफ i - 1 क्या है. i - 1 हमारा 2 है, तो हम क्या करेंगे, उसमें एरे ऑफ i को ऐड कर देंगे.
तो प्रीफिक्स सम निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया कि प्रीफिक्स सम जिस पोजीशन का निकालना है उससे पहले का प्रीफिक्स सम बता दो, उसमें हम एरे ऑफ आई को ऐड कर देंगे तो हमारा प्रीफिक्स सम निकल जाएगा। तो अगर पूरे एरे का निकाले हम प्रीफिक्स सम तो कुछ इस तरीके से लूप चलेगा हमारा i इज इक्वल टू 1, i लेस देन एरे डॉट साइज i प्लस प्लस prefix sum of I is equal to prefix sum of I minus 1 plus array of I। अब हमने prefix sum निकाल लिया। तो ये हुआ prefix sum निकालने का तरीका। अब ये रेंज क्वेरी में हेल्प कैसे करेगा वो हम देखते हैं कि ये हेल्प कैसे करेगा। तो एक बार फिर से हम प्रीफिक्स सम एरे लिख लेते हैं, सम एरे लिख लेते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स सम एरे हमारा है, तो नॉट प्रीफिक्स सम एरे, हम अभी लिख लेते हैं एरे को। एरे हमारा है 2 4 6 8 7 एंड 20। तो हमने क्या बोल दिया कि प्रीफिक्स सम हमारा हो जाएगा 2 6 12 20 7 एंड 47, राइट। तो अब लेट्स से हमें इस रेंज का जैसे 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5, तो लेट्स से हमें सबका प्रीफिक्स सम पता है, ठीक है। हमने निकाल लिया कि प्रीफिक्स सम ये है हमारा। तो लेट्स से i हमारा 1 है, j हमारा 4 है, लेकिन 1 से लेके 4 तक का प्रीफिक्स सम निकालना है। यहाँ से यहाँ तक का हमको सम निकालना है, रेंज सम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, अच्छा लेट्स से हम देखेंगे कि इसका लास्ट वाले का, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक का सम निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का सम पता है ऑलरेडी तो हम यहाँ से यहाँ तक का सम निकाल सकते हैं, राइट। लेट्स से ये सम हमारा x है और ये हमारा y। लेट्स से ये हमारा x है और ये हमारा y है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई, राइट। यहाँ से यहाँ तक का 0 से लेके इस पोजीशन तक का सम बता दो। हम क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए इस पोजीशन तक का सम घटा देंगे, राइट। अगर यहाँ से यहाँ तक का सम हमें पता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का सम निकालने के लिए ये वाला सम हम घटा देंगे। तो 1 से 4 तक का सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरे ऑफ 4, सॉरी, प्रीफिक्स सम ऑफ 4 माइनस, अब घटाएंगे क्या, घटाना क्या है, हमारा स्टार्ट यहाँ से हुआ था, एंड यहाँ पे हुआ था, तो ये हमारा J पोजीशन है और हमें घटाना क्या है, प्रीफिक्स सम ऑफ I माइनस 1।
उससे पहले का सम। ठीक है, ये हमारा i-1 यानी कि और आपका जीरो पोजीशन को घटा देगा। तो अगर देखें प्रीफिक्स सम 27 है, -2 अगर घटा दिया तो ये 25 हो गया। तो अगर हम जोड़ें 1 से लेके 4 तक का, 4 + 6 + 8 + 7, तो ये 25 ही होगा। तो हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया कि अगर हमें सम ऑफ i j निकालना है तो हम क्या करेंगे कि प्रीफिक्स सम ऑफ j हमें पता होना चाहिए और प्रीफिक्स सम ऑफ i-1 कर लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, राइट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो अब हम क्या कर पा रहे हैं, प्रीफिक्स सम की मदद से हम एक फॉर्मूले की मदद से निकाल रहे हैं। तो इसमें एक एज केस भी है। अब एज केस की बात करते हैं। आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हैं और एज केस के बारे में सोच सकते हैं कि एज केस क्या होगा इसका। तो एज केस इसका यही होगा कि अगर i हमारा 0 है, j कुछ भी रहे, i हमारा अगर 0 है, तो i-1 अगर हम करेंगे, प्रीफिक्स सम ऑफ i-1 करेंगे तो ये नेगेटिव इंडेक्स हो जाएगा और नेगेटिव इंडेक्स सपोर्टेड नहीं है अदर देन पाइथन। पाइथन लैंग्वेज नेगेटिव इंडेक्स, ये यहाँ पे एरर आ जाएगी। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें रेंज दी होती i = 0 से लेके j = 3 का सम निकालने के लिए, दैट मीन्स हमारा अगर एरे ये है 2 4 6 8 7 20, अगर हमारा एरे ये है 2 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ तक का सम निकालना है हमें। ठीक है, तो हमारे पास प्रीफिक्स सम ऑलरेडी है। प्रीफिक्स सम है हमारे पास 2 6 12 27 47, प्रीफिक्स सम है 0 1 2 3 4 5। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक का सम तो हमने स्टोर कर रखा है। कौन सा स्टोर कर रखा है? ये वाले पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे 20 है। तो हमारा एज केस क्या हो गया कि इफ i = 0 है तो हमारा प्रीफिक्स सम क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स सम ऑफ j ओनली, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया कि सम ऑफ ij इक्वल टू प्रीफिक्स सम ऑफ j माइनस प्रीफिक्स सम
of I minus 1, and if I equal to 0, then sum of I j is equal to prefix sum of j, राइट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। नाउ अब ये फॉर्मूला हेल्प कैसे करेगा हमारा रेंज क्वेरी निकालने में। जो हमारा क्वेश्चन था कि हमें बहुत सारी क्वेरी दी होंगी, ठीक है। क्वेरी लेट से 3 i बराबर 0 से लेके i बराबर 4 तक, 0 से लेके i बराबर लेट से 1 से लेके i बराबर 3 तक, j बराबर 3 तक, 2 से लेके j बराबर 5 तक, ऐसी क्वेरी दी हुई है। हमारा एरे था आपका 2 6 2 4 6 8 7 20, राइट। प्रीफिक्स सम हमने निकाल लिया था 2 2 6 12 20 27 and 47, राइट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमने प्रीफिक्स सम निकाल लिया है, तो हम हर एक क्वेरी का आंसर एक ही बार में दे रहे हैं, कोई लूप नहीं चला रहे हैं। तो अगर सूडो कोड लिखें हमारा, तो while q minus minus return prefix sum of j minus prefix sum of I minus 1, राइट। ये हो जाएगा ना हमारा सम हर एक क्वेरी का हम। तो अब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, हम हर एक क्वेरी का आंसर एक ही बार में दे रहे हैं। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ q, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ n, राइट। स्पेस क्या हो गई हमारी, ऑर्डर ऑफ 1। तो हमने अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज कर दिया बाय यूजिंग प्रीफिक्स सम, और हम रेंज क्वेरी चला रहे थे। तो इसका एक क्वेश्चन भी होगा लीड कोड पे, रेंज सम क्वेरी। lead code 303 range sum query. I will add this in my video description, you can go through that. अगर देख लें इसकी तो 10 to the power 5 nums और लेंथ इतनी 10 to the power 5। तो हम क्या करेंगे, एक प्रीफिक्स सम बना लिया, प्रीफिक्स सम, और हमारी लेंथ कितनी है 10 to the power 5 तक की, 4 तक की। तो हमने 10 to the power 4 का अरे बना लिया, और उसका प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर लेते हैं हम क्लास के कंस्ट्रक्टर में। तो फॉर प्रीफिक्स सम ऑफ 0 is equal to nums of 0, always, right। For and
आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, आई लेस देन नम्स डॉट साइज पे जाते हैं, आई प्लस प्लस कर दें और प्रीफिक्स सम ऑफ आई क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स सम उसके पहले का सम बताओ आई माइनस 1, और हम क्या करेंगे उसमें आई एंड नम्स ऑफ आई जोड़ देंगे, राइट। तो ये हमारा प्रीफिक्स सम कैलकुलेशन हो गया। अब सम लेफ्ट टू राइट जो कि हमारा आई जे था उसमें, तो इसमें लेफ्ट टू राइट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न prefix sum of right minus prefix sum of left, ओके। और हमारा वो क्या हो जाएगा हमारा एज केस भी था कि इफ लेफ्ट इक्वल टू 0 then return prefix sum of right, and let me compile it. Wow, this is long. Num start size, sorry, my bad, left minus 1. And this is accepted. Let's submit it, and it is submitted and accepted. Okay.